हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विजुअल यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रेल संबंधित प्रश्न पर यह आधारित ये दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो हम लोगों ने देखा और जिस तरीके से पहले वीडियो को आप लोगों ने सराहा है उससे काफ़ी उत्साह हमारा बढ़ा हुआ है और उस उत्साह को उत्साहवर्धन होते हुए हम इस वीडियो को और अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले के तरीके से ये वीडियो भी खूब मज़ेदार होगा, अच्छे तरीके से होगा। बहुत सारे सवाल जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उन सारे सवालों को इसमें शामिल किया गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जितने भी सवाल मैं लगाता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम सवाल जो है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो कई परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है मेरा कि इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शांति के साथ दिमाग लगाते हुए आप लोग इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो सारे के सारे सवाल आपके जहन में आसानी से उतर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस खूबसूरत वीडियो का आनंद लीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें ये लिया गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, चलते इसका सलूशन देखते हैं। इसमें सवाल में कहा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ थोड़ा सा देख लें, जैसे ये है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, अब ये रेलवे लाइन के पास यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति है और इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको पार कर रहा है। तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पार करने में उतना ही समय लगेगा जो उस कहते हैं दूरी तय करने में समय लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है व्यक्ति को पार करने में और किसी की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर समय की बात कर रहा है कि कितने समय में पार कर लेगा, तो चूंकि हमें ये पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो ठीक इसी का यूज करते हुए हम आगे लगाते हैं कि दूरी कितना आपका 100 मीटर। आप यूँ कहें कि एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति की खुद की दूरी होगी नहीं, तो इस नाते इसी ट्रेन यहाँ पर इस तरीके इसको पार कर जाएगी, यहाँ से और यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ इसकी कोई खुद की दूरी नहीं होगी। इस तरीके से जो कोई दूरी होगी वो 100 मीटर होगी और अपने ही चाल से उसको पार करने में जो समय लगेगा वही उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय होगा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इस हिसाब से दूरी हुआ 100 मीटर और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे लिख के मैं बता दूं, पिछले वीडियो में बताया गया है लेकिन एक बार फिर हम बता दें यहाँ पर कि 100 मीटर ये है और ये मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये मीटर कट जाएगा और ये सेकंड यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें कि यहाँ पर हटा करके हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, सेकंड। क्या, सेकंड। ठीक है, तो इसको कैंसिल करें, कैंसिल करने पर हमें मिलेगा क्या, 6 3 18, 6 5 30 और 5 1 5, ये 20 होगा और 5 1 5 और 5 24 और ये 3 ऊपर यहाँ गया तो यहाँ आएगा 4 और गुणे 3, ये बराबर हो जाएगा 12 सेकेंड। कितना होगा, 12 सेकेंड। यानी ये रेलगाड़ी जो 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जा रही है तो वो अपने उस रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है,
तो इसी कड़ी में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी तरीके से होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 171 मीटर लंबे रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक, देखते हैं इसका सलूशन। इसने कहा 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये है मान लो 171 मीटर है, और 229 मीटर एक लंबा पुल है। ठीक है, कितना, 229 मीटर लंबा पुल है। ठीक, अगर ये रेलगाड़ी पार करेगी तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज को यहाँ आने के लिए ये दूरी तो तय करनी पड़ेगी। तो ये दूरी और प्लस जब ये आगे बढ़ेगी ये ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसका मतलब पार करने में इतना दूरी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल दूरी जो होगी, समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटा चाल। ठीक, इस हिसाब से कुल दूरी आपकी हो जाएगी 171 मीटर और प्लस 229, ये हो जाएगा मीटर। ठीक, 229 मीटर, 229 मीटर और बटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यानी 45 गुणे 5/18। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को बदलने के बाद यहाँ देखेंगे तो आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, 171 है, तो इसको जोड़ेंगे टोटल, ये आएगा 9 1 10, 9 1 10 और 7 2 9 1 10, ये भी 0 और 2 1 3 1 4, यानी 400। अब इसको यहाँ हम काट ले, काटने में हमें मिलेगा क्या कि 9 दूना 18, 9 बचे 45। ठीक है, तो हिसाब से 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और बटा 2, ये 2 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटिए तो 5 8 40 80, 5 1 5 और 5 16 80। ठीक है, और 16 दूना 32, यानी 16 और दूना 32, तो इस तरीके से मिलेगा आपको 32 सेकेंड। ठीक है, 32 सेकेंड में वो 229 मीटर लंबे पुल को वो ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, एकदम बेहद आसान तरीके से इस चीज को समझाने का प्रयास मेरा भरसक है। ठीक है, और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से है, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान बनाते हुए सारे सवालों को हम लगाएंगे और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो ये कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है
रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, चलते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। हमें पता ये है कि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या है? दूरी बटा समय। ठीक है, और दूरी बटा समय 180 है ये, 180 मीटर। और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को इस तरीके से, अगर ये 180 मीटर रेलगाड़ी है तो इतने ही लंबाई का कोई प्लेटफॉर्म है, इसको पार करेगी। और जब रेलगाड़ी यहाँ से ये पार करेगी तो यहाँ आना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से इसके लेंथ क्या हो जाएगी? 180 प्लस 180। ठीक है, तो 180 180 ये हो जाएगा मीटर। इसकी समय क्या है? इसने लिया 18 सेकेंड। चलिए 18 सेकेंड है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा और समय है सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। और इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा ये 360, यानी 18 180 180 360 मीटर और बटा 18, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 18 के 18 18 दूनी 36, यानी आएगा 20। क्या आ जाएगा आपका? 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो बहुत अच्छी तरीके से एक आसान रूप में, आसान भाषा में समझाते हुए हमने इस सवाल को भी सॉल्व किया। और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक, देखते हैं इसका सलूशन। इस तरीके से इसने कहा 125 मीटर लंबी है रेलगाड़ी और पुल की कुछ लंबाई है। सपोज करिए पुल की लंबाई x मीटर है। अब ये ट्रेन इतनी लंबी है, इसको अगर पार करेगी इस पुल को तो ट्रेन को यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, 125 से क्रॉस करेगी प्लस ये। ठीक, यानी कुल दूरी जो होगी वो होगी 125 और प्लस x। ठीक है, और उसको अगर पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो चूंकि हमें ये पता है कि समय ये बराबर है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो इस हिसाब से कुल दूरी कितनी है आपकी? 125 और प्लस ये x होगा मीटर में। ठीक है, और चाल कितनी है? चाल है आपको 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस प्रति घंटे को हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपके प्रश्नानुसार हो रहा है ये कि 30 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब ये चीज है इज इक्वल टू इसके। तो समय यहाँ पर मिलेगा आपको 30, ये सेकेंड ये बराबर हो जाएगा 125 और प्लस यक्स और ये 60 गुणे 5/18। ठीक है, कैंसिल करते हैं। 6 3 18, 6 5 30। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से मिल गया है, ये यहाँ ऊपर जाएगा या तो क्रॉस कर दें। तो क्रॉस करने पर मिलेगा क्या? 30 और गुणे ये 25
तो ये 25/3 ये बराबर हो जाएगा 125 और प्लस x होगा। 125 प्लस x होगा। 3 से काट सकते हैं, 3 दोहाई में ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका होगा यहाँ पर 150 सॉरी 250, ठीक, और 250, 1 मिनट, 250, 1 मिनट, 250, 250 आगे, यहाँ पर गलती हो रही है। यहाँ पर 5 के बजाय 6 का 18 छेद नियम, यहाँ 10 होगा। ठीक है, और ये जो होगा यहाँ पर 10 तो 30 और 10 बचे 50, यानी यूं कहें ये हो जाएगा 10 और गुणे 5। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके यहाँ कितना आएगा, ये 10 दहाई 100 बचे 500, तो ये आया है 500। ये बराबर होगा आपका 125, 125 और धन x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 500 में से 125 निकाल दें तो मिलेगा हमें क्या, 375 मीटर, 375 मीटर। अतः रेलगाड़ी पुल की लंबाई x बराबर हो जाएगा 375 मीटर, 375 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था यहाँ पर ये चीजें। ठीक है, तो इस समय कह सकते हैं इस तरीके से कि उस पुल की लंबाई 375 मीटर होगी जिसको 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसका सलूशन देखते हैं। ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई माना और रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब होता क्या है, यहाँ पर x मीटर है तो अगर व्यक्ति को पार करेगी तो जितने समय में वो लेती उतने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी। अपनी लंबाई को पार करने में जितना समय लेगी उतने समय में व्यक्ति को पार करेगी, यानी x उसकी लंबाई है तो 8 सेकंड ले लिया। ठीक, और इसी के हिसाब से 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने की बातें हो रही है। ठीक है, तो 264 मीटर यानी 264 प्लस x और कितना ले रहा है, 20 सेकंड। ठीक है, ये 264 प्लस x क्या मैंने पहले बताया है कि ये है x उसकी, अगर ये है प्लेटफॉर्म, ये है 264 मीटर और ये अगर रेलगाड़ी है x मीटर, तो ये अगर इसको पार करेंगे तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस जाएगा तो ये जो पूरा डिस्टेंस आएगा 264 प्लस x तब पार कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल दूरी हुई 264 प्लस x 20, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, करते हैं एक चीज, 8 तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, क्यों ना ऐसे काट लें। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर 5x और ये क्रॉस यहाँ कर लें। ठीक है, तो आएगा 2, इसमें गुणा करेंगे तो 2, ये 264 प्लस x से एक बार कर लें इसको, तो ये आएगा 4 दूना 8, 2 छक्के 12, 1 2 दूना 4, 1 5 और प्लस ये हो जाएगा 2x। ठीक है,
2x, यानी 5x ये बराबर है 528 प्लस ये होगा 2x। तो इस तरीके से इधर लाएंगे तो 5x में से 2x निकलेगा, बचेगा कितना 3x, ठीक है 3x, और ये हो जाएगा आपका 528, कितना 528, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 528 और बटा 3, ठीक है काटते हैं तो 3 एकम 3 ये होगा, और 2 22 3 सत्ते 21 1 18 3 छके 18, यानी कितना आएगा 176 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 176 मीटर, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन 5 था ये, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन था, ठीक है। अब इसी कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, ठीक। इसका सलूशन इस तरीके से, गाड़ी की लंबाई कितनी है आपको यहाँ पता है 150, ठीक है, और 600 मीटर लंबा पुल है ये, 600 मीटर लंबा पुल है ये। अब ये गाड़ी अगर पार करेगी, ये इतनी लंबाई की है, तो ये गाड़ी यहाँ पहुँचे ये 150, तब इसकी डिस्टेंस जितनी होगी उतनी दूर अगर ये कवर करेगी तब ये गाड़ी पार हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, हमें पता क्या है कि समय बराबर क्या है दूरी और बटा चाल, ठीक है। तो इस तरीके से कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी देख लें, यह आएगा 150 मीटर और ये 600 मीटर, ठीक है, और बटे है 60, तो 60 गुणे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा कर ले तो मीटर पर सेकंड में, यानी ये सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैसे करें, 6 3 18 6 2 60 10 हो गया ये, और इस तरीके से यहाँ मिला के हमें 600 और 150 कितना है 750, ठीक है, और ये 10 गुणे 5, ये 3 ऊपर गया ले गए, ठीक। तो ये 10 ये कैंसिल हो गया, 5 1 5, और ये हो जाएगा 15, तो 15 या 45 कितना आएगा 45 सेकेंड, यानी 45 सेकेंड में वो 600 मीटर लंबे पुल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जिसकी लंबाई 150 मीटर लंबी गाड़ी है, वो पार कर जाएगी, ठीक है। यानी पार करने में कितना समय लगेगा 45 सेकेंड, ठीक है। अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को भी देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये करा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो बताना 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं इसका सलूशन। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, ठीक, यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर भी मीटर है, तो सबसे पहले हम इसको बदल लेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है उसको हम बदल लें, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 5/18 और मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 के 18 18 दूनी 36, यानी आपका आएगा क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब ये इसकी चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें कहता है कि 22 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है, 22 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी
तो इस तरीके से क्या सकते 4 गुणे समय, तो 4 गुणे समय, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे समय यानी 10, और समय है 22, तो इस तरीके से हो जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 350 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, इसलिए समय जो होगा सुरंग को पार करने में, कुल दूरी आपकी कितनी है 220 मीटर और 350 मीटर। ठीक है, 350 मीटर और 350 मीटर समय लिया इसने कितना 10 सेकेंड, 10 मीटर सेकंड की इसकी चाल है, तो 10 मीटर यहाँ हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, तो मिला क्या हमें 350 और 220 570, 570 बटे 10 ये सेकेंड। ठीक है, 10 एक कैंसिल, तो यहाँ आएगा 57 सेकेंड। कितना आएगा 57 सेकेंड, यानी 57 सेकेंड में वो जिसकी लंबाई है 220 मीटर रेलगाड़ी, वो 350 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाएगी, यानी 57 सेकेंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां था, और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8वां जो इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के बाद कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक गाड़ी ये है मान लो 127 मीटर, और एक गाड़ी ये है ये 98 मीटर है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और जिनका जो चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक मिलने के एक दूसरे के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इस हिसाब से मैं देखूंगा कि अगर विपरीत दिशाओं में है तो ये दोनों की तो ऐड दूरी होगी, ये चीजें यहाँ पहुंच जाए या इसके एक दूसरे में हो जाए, ये 98 और ये ठीक है 127, तो एक तो ये 98 27 से पूरी दूरी ऐड होगा। ठीक है, और चूंकि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में आ रही हैं, इस तरीके से इनका जो चाल होगा चाल का योग होगा। तो हमें पता क्या है कि समय बराबर होता है यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपका 127 और 98 मीटर, और यहाँ पर क्या है 35 और प्लस 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 127 और 98 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 225 और इसको ऐड कर लें 55 35 90 आएगा 90 और गुणे 5/18, 18 के 18 18 25 90। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 25 25 9 225, यानी 5 तो काटते अगर तो आपका आएगा 45। ठीक, 5 1 5 5 9 45, यानी आया कितना 9 सेकेंड, यानी 9 सेकेंड में वे एक दूसरे को मिलने के बाद 9 सेकेंड में पार कर जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन सवाल था, एकदम छोटे तरीके से ही आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ देखिए कि कितना बड़ा ये सवाल लिखा है, लेकिन इसका आंसर आपको ऐसे छोटे में मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लें, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 वो ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी हैं
क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से समांतर पटरियों पर एक दिशा में जा रही हैं। तो कह रहा है कि मिलने के कितने समय बाद वह एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, या पार करेंगी। तो इस तरीके से इसका सलूशन जो दिया है, सलूशन इस तरीके से हो सकता है इसका। अब यहाँ देखना ये है कि चूंकि रेलगाड़ी दोनों एक दिशा में जा रही है, एक दिशा में, और एक दिशा में अगर जा रही है तो एक गाड़ी के जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके सापेक्ष अब उस दूसरे गाड़ी को अगर चाल देखा जाए तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समय निकालने की बात अगर कह रहा है तो समय बराबर जो होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को पार करेंगी, अगर ये चीज़ है इसकी स्पीड अगर 40 है, इससे अगर 45 है, तो जाहिर सी बात है ये आगे बढ़ेगी। तो ये सपोज करिए यहाँ पर पार करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी दूरी तय करना पड़ेगा उसको, ये पूरी दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी कुल कितनी हो गई, 200 मीटर। दूरी 200 मीटर और यह 150। ठीक है, लंबाई। और उसके बाद में क्योंकि एक समांतर जा रही है तो जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसमें से धीमे चलने वाली गाड़ी के चाल को निकालना है। ठीक है, और इसमें चूंकि 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा था और इसको सेकेंड में बदलना है। ठीक, चलिए ये आपको कितना मिलेगा, ये होगा 350 मीटर और ये आएगा 5, यानी 5 × 5/18। ठीक है, 18। तो यहाँ देखते हैं इसको गुणा करके। ठीक, तो 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 70, 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा 14। ठीक है, हमें समय क्या मिलेगा कि 14 × 18 सेकेंड, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमें आएगा 18 × 4 = 72, ये 2 आएगा, 18 × 4 = 72, 7, 18 × 18 = 7, 25, यानी कितना आएगा 252। 252 सेकेंड। ठीक है, 252 सेकेंड में ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, अब इसी कड़ी में जो अंतिम सवाल होगा, 10वां क्वेश्चन होगा, वो इस तरीके से है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो अंतिम क्वेश्चन है इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से देखें। कह रहे कि बराबर लंबाई की दो गाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही हैं। वे एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो आपको बताना यह है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक, चलते इसका सलूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, चूंकि बराबर लंबाई की दो गाड़ियां हैं, अगर उनकी लंबाई x मीटर हो जाए तो इस तरीके से कह सकते हैं कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x + x मीटर। और उनकी जो चाल है, चूंकि समांतर पटरियों पे एक दिशा में जा रही हैं, तो जब सबसे अधिक वाली जो चाल है वो 46 है, में से 36 निकालना पड़ेगा और इसमें कह सकते हैं 5/18 से गुणा कर दें। ठीक है, तो कितने समय पार करेंगे, 36 सेकंड में। तो ये आपका समय हो जाएगा 36 सेकंड। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। ये आएगा 2x, ये बटा होगा ये 10 × 5/18, तो ये आएगा 3 × 18, सॉरी 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। ठीक है, यहाँ पर 36 है, ये फिर तो कैंसिल कर सकते हैं, 25
ये 9 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 दूना 18x, 18x और 5 25 से क्रॉस होगा 36, तो 36 गुणे ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 36 और गुणे 25 बटा 18, 18 के 18 दूनी 36, आपका आएगा 25 दूना 50, कितना आएगा 50 मीटर। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक गाड़ी की जो लंबाई होगी 50-50 मीटर होगी। ठीक है, 50-50 मीटर होगी। ठीक है, यानी दोनों की गाड़ियों की प्रत्येक गाड़ी की लंबाई जो होगी वो 50-50 मीटर की होगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेहतरीन 10 क्वेश्चन थे, 10 सवाल थे, जिनको हमने क्या किया है, बहुत एक बेहतरीन तरीके से एक सिस्टम में रख करके एक अच्छे तरीके से सजा करके आप लोगों के सामने एक के बाद एक रखते हुए इसको सॉल्व किया गया है। एकदम बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि जैसे पहला चैप्टर था, सॉरी पहला जो पार्ट था उसी के हिसाब से इनके थोड़े लेवल को इसको ऊपर उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बेहतरीन सवालों को भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें, और इतने आसान तरीके से समझाया गया है कि अगर 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको हमारा ये भरपूर ये है आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इस खूबसूरत पाठ का मजा लीजिए, इस रेलवे संबंधित दूसरे पाठ का मजा लीजिए, और हम आपसे पुनः एक गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाएं, ताकि उनको इस वीडियो के माध्यम से इस मैथ के बारे में जानकारी हो, इस रेलगाड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न आए वो परीक्षाओं में आसानी से कर लें और आप खुद भी करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक, तब तक के लिए एक नया वीडियो हम लोग आप लोग खूबसूरत वीडियो के साथ अगले पार्ट में हम आप लोग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का आनंद उठाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।